नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस डाउट को देखिए, ये 2016 में क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th में। फिगर शोज आर्क पी ए क्यू। अब ध्यान दो, इसी फिगर को छोटा करके मैंने यहाँ दिखाया है, और वो क्यों दिखाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। आर्क सबको पता है, आर्क क्या होता है, किसी सर्कल का पार्ट होता है ना। कुछ बातें पहले आप लोग बेसिक समझ लीजिए। आर्क क्या होता है, किसी सर्कल का पार्ट होता है, सबको पता है। जैसे कि एक पूरा सर्कल है, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, ये मैंने बोला पी बी, तो ये जो पी बी लेंथ है ये आर्क है, ठीक है। तो ये आर्क पी बी हो गया, ठीक है। और इसी के बीच में अगर कोई पॉइंट हम ए रख दें तो इसको आर्क पी ए बी बोल दिया जाएगा। ये बात आपको पता है, ठीक। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है, ठीक। तो सेक्टर को बनाने के लिए 2 रेडियाई और 1 आर्क जरूरी होता है। फिर से सुनो, सेक्टर को बनाने के लिए 2 रेडियाई और 1 आर्क जरूरी होता है। तो यहाँ सेंटर है मान लीजिए, और अगर मैंने इसके 2 रेडियाई, रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल, ओके। तो अगर मैंने क्या किया यहाँ सेंटर से, ये आपका सेंटर ओ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेंटर से अगर मैंने ये पी ओ को और पी बी को ऐसे अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका सेक्टर बन गया, ठीक है। ये जो शेडेड रीजन है ये क्या कहलाएगा, आपका सेक्टर हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो गया, आपका सेक्टर हो गया, ठीक। ओके, सेक्टर को बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, 2 रेडियाई, ये देखिए ये वाली 2 रेडियाई पीओ और बीओ, और 1 आर्क, ठीक। और उसके बाद सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये सब बेसिक बस मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ एक बार, है ना, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। यहाँ सेंटर पे एंगल अगर कितना बना है, थीटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा आपका, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये सभी बच्चों को पता होगा। जितना भी एंगल यहाँ होगा, 60 है तो 60 रख देंगे, 50 है तो 50 रख देंगे, 40 है तो 40 रख देंगे, जो भी एंगल दिया होगा हम रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब सेगमेंट क्या होता है, ये तो सेक्टर की कहानी हो गई। अगर मैं बात करूं सेगमेंट की, तो सेगमेंट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, ध्यान से चेक करिए। सेगमेंट को बनाने के लिए 1 आर्क और 1 कॉर्ड जिम्मेदार होती है, ठीक। मतलब अगर आपके पास ये सेंटर है इस तरीके से, ठीक, और अगर एक कॉर्ड आपके पास मिल गई, ये कॉर्ड है ए बी, ठीक, ए बी ये कॉर्ड है, और ये आपकी आर्क है, ठीक। तो ये कॉर्ड ए बी और आर्क से जो बाउंडेड रीजन है ये इस तरीके से, ये आपका सेगमेंट कहलाता है, ठीक। और ध्यान से सुनिए, अगर आपको सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ये देखिए ओ को ए से ज्वाइन करिए, ओ को बी से ज्वाइन करिए। अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो। इस पूरे ये जो सेक्टर दिखाई पड़ रहा है ओ ए, और इसका नाम रख दो मान लो पी, ओ ए पी बी, इस पूरे में से, इस पूरे में से, है ना, ये जो पूरा है जो मैं ऑरेंज कलर से शेड कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। इस पूरे में से आप सेगमेंट यानी कि व्हाइट वाले को माइनस कर दोगे, सॉरी, इस पूरे में से आप ट्राइंगल को माइनस कर दोगे, ट्राइंगल ओ ए बी को, है ना। तो ये जो पूरा है ये क्या है, सेक्टर है। तो आप क्या करोगे, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए, वैसे तो सबको पता होगा, जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। सेक्टर ओ ए पी बी में से, ओ ए पी बी एरिया में से आप किसको माइनस करोगे, ट्राइंगल का एरिया, यानी कि ओ ए बी को माइनस कर दोगे, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए आर का मतलब एरिया, समझ जाना, ए ओ बी को माइनस कर दोगे, ठीक। तो ये पूरी आपकी कहानियां हैं। अब ध्यान से सुनिए, इतनी होगी। अब यहां से आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक, कुछ बेसिक्स पहले क्लियर कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है आपका इक्वी लैटरल ट्राइंगल, ठीक। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं बच्चों, ठीक। मतलब ये अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं इसकी, मान लो ये ए है, ठीक, तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक, और ये भी ए हो जाएगा। और इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर मैं यहां लिख दूं, ए आर का मतलब समझ जाना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये भी आपको पता होगा। और ध्यान से सुनिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक, हर एक एंगल 60 होता है। तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, यानी कि अगर तीनों साइड्स अगर आपको इक्वल दिखाई पड़ जाए तो बोल देना इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और उसका हर एक एंगल 60 होगा, उसका एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होगा। इतना समझ में आ गया। अब सवाल पढ़िए, अब आपका सवाल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 आर्क्स पी ए क्यू, जरा ध्यान देना,
ये देखिए ये एक तो आर्क पी ए क्यू है यहाँ पर पॉइंट क्यू है, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, क्यू है आपका, ठीक। अब सुनो, आर्क पी ए क्यू जो है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये इस तरीके से, ये वाली जो आर्क है, अभी अभी बताया था आर्क किसी सर्कल का पार्ट होता है, तो पता है इसका सर्कल कहाँ है, अब ध्यान देना जरा, है ना, मैं ऑरेंज कलर से आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आर्क है ना पी ए क्यू, ये वाली जो आर्क है, इसका सर्कल ये रहा। बहुत अच्छा तो बन नहीं पाएगा बट आप समझ जाना। ये देखिए ये जो आर्क पी ए क्यू आपको दिखाई पड़ रही है, ये वाली है ना, ये पी ए क्यू दिखा, पी ए क्यू, ये इसका, ये अगर हम कंप्लीट करें तो ये इस सर्कल का पार्ट है, तो इसका सेंटर ये रहा। अब आपको समझ में आया, बताइए। पी ए क्यू एक आर्क है यहां से यहां तक, तो उस आर्क के लिए सेंटर ये रहा, ठीक। तो अगर हम इसको आपको दिखाएं, जरा ध्यान दीजिएगा यहीं पर, ये वाला रीजन अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको मैंने ओ को पी से ज्वाइन किया और ओ को मैंने किससे ज्वाइन किया बताइए, क्यू से, तो ये आपको सेक्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए। ये देखिए ये आपको सेक्टर दिख रहा है, क्योंकि सेक्टर बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है बताइए, सेक्टर बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है, एक आर्क और 2 रेडियाई। इसी तरीके से वहीं पे आप कर लीजिए, यहां पर आ जाइए जरा, तो इसको बड़ा करेंगे तो इसका सर्कल इस तरीके से रहा होगा और ये सेंटर है ना, तो ये एक सेक्टर है, तो ये एक सेक्टर है, ठीक, ये एक सेक्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब फिर उन्होंने क्या बोला, कह रहा है कि एंड टू आर्क्स पी ए क्यू और पी बी क्यू, तो पी ए क्यू आर्क के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो इस सर्कल का पार्ट है, और आर्क पी बी क्यू के बारे में जरा देखिए, देखिए आगे उसने इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी, ठीक है ना, आगे इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी, कह रहा है आर्क पी ए क्यू इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, पी ए क्यू के लिए सेंटर क्या है, ओ है, ये देखिए पी ए क्यू के लिए सेंटर क्या है, ओ है, ठीक। वाइल पी बी क्यू इज अ सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन पी क्यू एज डायमीटर, तो पी बी क्यू एक सेमी सर्कल है, यानी कि हाफ सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है, पी क्यू है। तो अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब मैं ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए ये जो पी क्यू आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ब्लू कलर से, ये पी क्यू, इसका इसका सर्कल ये रहा होगा। बहुत अच्छा तो डायग्राम यहां बना नहीं, बट फिर भी समझ गए, मतलब इस पी क्यू को डायमीटर मानते हुए ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, ये वाला सेमी सर्कल। अगर हम इसका सर्कल कंप्लीट करें तो ये ऐसे रहा होगा, समझ सकते हो, बहुत अच्छा तो बन नहीं रहा बट ये एक सर्कल रहा होगा ऐसे करके, और उसका डायमीटर ये रहा होगा, उसका सेंटर ये रहा होगा, और उसका सेमी सर्कल ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ठीक, ओके, करेक्ट। तो अब मैं आपको सेमी सर्कल दिखाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान रहे। ये देखिए ये आपका सेमी सर्कल है, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ इस बार। ये देखिए ये पी क्यू आपका डायमीटर है, पी क्यू आपका डायमीटर है, और इसको ऐसे करके अगर आप ज्वाइन करोगे इस तरीके से, तो ध्यान दीजिएगा जरा, ये वाला जो रीजन है ये है आपका क्या, सेमी सर्कल, ठीक, समझ में आ गई बात। अब सुनो उसने क्या बोला है कि ओपी कितना है और पीक्यू कितना है, 10 है, तो ओपी और पीक्यू 10 है, तो ध्यान दें बच्चों, ओपी भी 10 है और पी से क्यू तक ये पूरा भी अगर 10 है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, करेक्ट। तो एक बात बताइए कि यहां पर आइए जरा, देखिए जब ये वाला सर्कल मैंने कंप्लीट किया था, ऑरेंज वाला, ये वाला, तो इसका सेंटर यहां पर था, तो ओपी अगर रेडियस है 10 तो ओक्यू भी कितना हो जाएगा, रेडियस। तो ये वाला जो सर्कल था, ये वाला जिसका सेंटर क्या था, ओ, उसके लिए रेडियस कितना है 10 ओपी, और ओक्यू भी कितना हो जाएगा 10, तो इस तरीके से आपका ओक्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। ओक्यू कितना हो गया, 10 हो गया। अब ध्यान दें, ओपी भी 10 है, ओक्यू भी 10 है, तो पीक्यू भी कितना, और पीक्यू तो 10 दिया ही हुआ है, तो एक बार बताओ, ट्राइंगल ओ पी क्यू इक्विलेटरल हो गया भाई, चेक कर लो ना, ओ क्यू भी 10, ओपी भी 10, ओ क्यू भी 10 और पी क्यू भी 10 हो गया, तो ट्राइंगल ओ पी क्यू क्या है आपका, इक्विलेटरल है, ठीक। मैं लिख दे रहा हूं, ट्राइंगल ओ पी क्यू इज एन इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक।
तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि ट्राइंगल ओ पी क्यू का एरिया निकालिए अगर जरूरत पड़ी, तो उसका एरिया कितना आ जाएगा बताओ? ए आर ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, फॉर्मूला क्या लगेगा? अभी भी बताया था, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और ध्यान दें बच्चों, √3/4 इंटू क्या बताया था मैंने आपको? साइड का स्क्वायर। और साइड कितनी है? साइड कितनी है? 10। तो √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर, यही एरिया आएगा किसका? ट्राइंगल ओ पी क्यू का। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उसने आपसे बोला है कि शो दैट द शेडेड रीजन एरिया इज दिस। अब शेडेड रीजन कौन सा है? शायद आपको यहां ना दिखाई पड़ रहा हो, मैं बताता हूं, इसीलिए मैंने बहुत सारे फिगर में लेके आया हूं। शेडेड रीजन ये वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। शेडेड रीजन आपका ये वाला है, इसको मैं येलो कलर से पेंट कर देता हूं। ये आपको निकालना है। अब बताओ ये रीजन आप कैसे निकालोगे? जरा अप्रोच समझिएगा क्वेश्चन की। देखिए, ये वाला रीजन निकालने के लिए आप क्या करेंगे बताइए? ध्यान से सुनिएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन है ना, आपको जब भी इंटरनेट पे क्वेश्चन मिला होगा तो यही वाला रीजन शेड किया होगा उन्होंने। ठीक है, तो ये एरिया आपको चाहिए, तो कैसे निकालोगे बताओ? बहुत सिंपल है, सुनना ध्यान से, ध्यान सुनना। देखो, ये वाला पॉइंट क्यू है, ठीक, पी बी क्यू एम ओ, मतलब ये जो पूरा एरिया आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा जरा, ध्यान सुनिएगा। ये जो पूरा एरिया, ध्यान सुनो, ये जो पूरा एरिया ये वाला, ये तो सेमी सर्कल है। अब जो मैं शेड कर रहा हूं ये पूरा क्या है? सेमी सर्कल है। ध्यान सुनना, इस सेमी सर्कल में से अगर तुम ये वाला हटा दोगे, भाई तुम्हें चेक वाला एरिया चाहिए, ये चेक वाला है ना, मतलब जिसमें मैथ्स के चेक बने हुए हैं ये वाला, तो इस सेमी सर्कल में से यार इस सेगमेंट पी ए क्यू एम को हटा दो। फिर से सुनो, इस पूरे में से, इस पूरे सेमी सर्कल में से, अभी तुम्हें बताया था ना कि सेमी सर्कल कौन सा है तुम्हारा? ये वाला सेमी सर्कल है। ये देखो, ये सेमी सर्कल है, ये देखो ना, पी क्यू डायमीटर था और ये सेमी सर्कल था। तो बस यही कह रहा हूं कि इस पूरे में से, इस पूरे में से जहां मेरा पेन चल रहा है, इस पूरे में से तुम किसको हटा दो? तुम इस सेगमेंट को हटा दो। किस सेगमेंट को? पी ए क्यू एक सेगमेंट है क्योंकि ये कॉर्ड है। ठीक, पी ए क्यू एक सेगमेंट है। सेगमेंट कैसे? पी ए क्यू कैसे सेगमेंट है उसको देख लो। जब तुमने ये ऑरेंज वाला सर्कल कंप्लीट किया था, ठीक, तो ये वाली आर्क, ठीक, और ये वाली जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ऑरेंज वाले सर्कल के लिए, ये पी क्यू क्या है? कॉर्ड है। और ये वाले सर्कल सेमी सर्कल के लिए ये पी क्यू क्या है? डायमीटर है। ठीक, तो देख लो, ऑरेंज वाले सर्कल के लिए ये हो गई आपकी क्या? आर्क, और ये हो गया कॉर्ड। आर्क और कॉर्ड से बाउंडेड ये वाला जो रीजन है ये सेगमेंट है। ठीक, तो पी ए क्यू एम ए ये सेगमेंट है। तो बस यही आपसे कह रहा हूं क्या, कि इस सेमी सर्कल में से, अब मैं सेमी सर्कल का नाम लिख रहा हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए, मतलब जो येलो कलर से पहले मैंने शेड किया था आपको दिखाने के लिए, है ना, उसका जो एरिया आएगा वो कैसे आएगा? इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा जरा, सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का नाम पी बी क्यू एम पी, पी बी क्यू एम पी। सेमी सर्कल के एरिया में से आप किसको माइनस करोगे बताओ? इस सेगमेंट को, ये वाला पॉइंट ए है ना, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा आपका? पी ए क्यू एम पी, पी ए क्यू एम पी। ठीक, अब सुनो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो आप निकाल सकते हो, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं यहां पर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का नाम क्या है? पी बी क्यू एम पी, पी बी क्यू एम पी। ओके, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आ जाएगा बताइए? पाई आर स्क्वायर बाय 2। भाई सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा? पाई इंटू पाई बाई 2 को अलग कर लो और आर स्क्वायर को अलग कर लो, तो ये आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है बताओ? इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? उसका सेंटर एम है, चेक कर लो। सेमी सर्कल का सेंटर कौन था? एम था।
ये देखिए ये वाला जो सेमी सर्कल है इसका सेंटर क्या है एम, क्योंकि पी क्यू क्या है डायमीटर, तो एम से पी तक 5, रेडियस कितना है 5 है, सेमी सर्कल का रेडियस कितना है 5 है। ठीक, तो रेडियस की जगह हम कितना रखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू पाई, पाई के टर्म्स में निकाल लो अभी, अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया सेमी सर्कल का एरिया, तो ये तो आ गया। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालिए, सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा वो देखिए जरा, अभी बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा जरा। ये वाला पॉइंट आपका क्या है क्यू है, और थोड़ी देर के लिए मैं आपको यहाँ पे सर्कल को कंप्लीट करके दिखाता हूँ ऑरेंज कलर से, ये वाला सर्कल। अब बहुत अच्छा तो यार बनेगा नहीं, बट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए ये जो आर्क है ये इस सर्कल का पार्ट है जिसका सेंटर यहाँ पे। अब बताओ आपको इसका एरिया निकालना है सेगमेंट का, इसका क्यों, क्योंकि आप सेमी सर्कल में से सेगमेंट माइनस करोगे तभी तो शेडेड रीजन का आएगा, येलो वाले का, ये वाले का, ये वाले का, ये वाले का, है ना। अब सुनो, अब आप सेगमेंट कैसे निकालोगे, सेगमेंट निकालने की स्टाइल बताई थी अभी, बताओ। ये वाला जो सेक्टर दिखाई पड़ रहा है ओ पी ए क्यू ओ में से आप ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। ठीक, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, और सेगमेंट का नाम क्या है आपका पी ए, ये वाला पॉइंट ए है, पी ए क्यू एम पी, पी ए क्यू एम पी, इसका एरिया कैसे निकलेगा बताइए। तो जवाब है इसका एरिया निकलेगा, बच्चों ध्यान दें, सेक्टर ओ पी ए क्यू ओ, सेक्टर ओ पी ए क्यू ओ, ओ पी ए क्यू ओ, सेक्टर में से हम किसको माइनस करेंगे, सेक्टर में से हम किसको माइनस करेंगे, इस पूरे सेक्टर में से हम ट्राइंगल ओ पी क्यू को माइनस करेंगे। ठीक, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू। ठीक, यहाँ पे क्या होना चाहिए सेक्टर ए आर, ए आर का मतलब एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दो सेगमेंट आ जाएगा। अब सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए पहले, तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा ओ पी ए क्यू, ओ पी ए क्यू ओ, इस सेक्टर का जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देना जरा, थीटा कितना रखोगे बताओ, इस सेक्टर के सेंटर पे कितना बना है 60, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो ये भी 60 हो जाता और ये भी 60 हो जाता, तीनों एंगल 60 60 60 हो जाते। ठीक, तो सेक्टर के सेंटर पे कितना एंगल बना है थीटा 60, तो थीटा कितना रखोगे बताओ 60 अपॉन 360 इंटू पाई के टर्म्स में निकाल लीजिए। इस बार रेडियस कितना रखेंगे हम, ध्यान देंगे, रेडियस 5 मत रख देना, इस बार ये वाले सर्कल का सेक्टर है, तो ये वाले सर्कल का सेंटर ये है और पी बाउंड्री पे ये, तो ओपी रेडियस 10 है, तो इस बार रेडियस कितना रखोगे 10 सेक्टर के लिए। ठीक, नाउ अब 61 जा और 66 जा, तो ये आ गया 1/6 और 10 का स्क्वायर 100, तो 100 इंटू 100 और साथ में बचेगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, ये हो गया। और अब यहाँ पे रख दीजिए, थोड़ा सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, 2 3 जा और 2 इंटू 50 हो जाएगा मेरे ख्याल से। सही है, तो कितना आ गया बताइए 50/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ रखिए जरा, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के लेके आ गए हो आप, ये एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के लेके आ गए हो, कितना है रख दो, कितना है 50/3 पाई और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीक्यू आपने पहले ही निकाल लिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीक्यू ये देखिए √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक, इसको अगर थोड़ा सॉल्व करते तो कितना आता बताओ, 10 का स्क्वायर होता 100 और इंटू में √3 रहता और अपॉन में 4, तो 4 1 जा और 4 इंटू 25, तो ये 25 इंटू √3 आ जाता, कितना आ जाता है ना, बात समझ रहे हो, 25 इंटू √3 आ जाता सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह 25 √3 हम रख देते हैं। सही है, ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। सही है, ब्रैकेट में रख लीजिए। अब आइए आप यहां पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल रखिए, कितना निकाला था
ये रहा 25/2 इंटू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट को ब्रैकेट में रखो जरा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट अभी अभी निकाल के लेके आए हो पीछे, ये रहा कितना 50/3 पाई माइनस 50 ब्रैकेट में रखना भाई एरिया ऑफ सेगमेंट को, 50/3 पाई माइनस 25√3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लिए करिए और जो लाने के लिए बोल रहा है उसको लाने की कोशिश करिए। 25/2 पाई, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस 50/3 पाई और प्लस 25√3। सही है। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें इतना लेके आना है, ठीक है ना। तो इतना आप कैसे लेके आओगे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आंसर मैं कहीं पे नोट कर लूँ क्योंकि इतना प्रूफ करना है ना। 25√3 माइनस पाई/6 है ना, तो फिर लाते रहेंगे। कितना लेके आना है, 25√3 माइनस पाई/6 है ना, ऐसा आपको लेके आना है। ठीक, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे जरा समझिएगा। पता है, एक काम करो, इन दोनों को ऐसे ब्रैकेट में कर लो पहले। ठीक, कर लिया। अब देखो यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे कर लूँ क्या, नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं भाई। अरे नेक्स्ट पेज पे तो ये किया, चलो कोई बात नहीं, यहीं कर लेते हैं। इधर देखो येलो कलर से 2 और 3 का एल्शियम लोगे 6 आ जाएगा। ठीक, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, तो 3 इंटू क्या करोगे बताओ 25, 75 पाई यहाँ आएगा, एल्शियम ले रहे हैं ना, माइनस 6 को डिवाइड करोगे 3 से 2, 2 इंटू 100, सॉरी 2 इंटू 50, 100, यहाँ 100 पाई हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एल्शियम लेके सॉल्व कर लीजिए। ठीक, और ये प्लस का 25√3 आप पीछे लिख दो इस तरीके से। अब यहां से क्या आएगा, 75 माइनस 100 माइनस 25 पाई/6 और प्लस 25√3, इतना आ गया। अब ध्यान दो बच्चों, इसको आगे पीछे करके भी तो लिख सकते हो। कैसे, ऐसे भाई, जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख लो, तो प्लस का 25√3, और जो नेगेटिव है उसको बाद में लिख लो, माइनस 25 पाई/6। ठीक है, अब ध्यान दो, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो ये हो गया 25√3 माइनस 25। देखो बात समझना जरा, एक चीज है ना, 25 पाई/6 का मतलब होता है 25 इंटू पाई/6। क्या ये बात आपको पता है? और 25√3 का मतलब 25 इंटू √3। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 25 कॉमन ले लो। ठीक, तो क्या मैं लास्ट स्टेप यहाँ कर दूँ, आप संभाल लोगे ब्लू कलर से। यहाँ ध्यान देना जरा, इसके बाद ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा बताइए, √3 माइनस पाई/6, और यही आपको लेके आना था शेडेड रीजन येलो वाले का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। जिनको नहीं आया एक बार फिर से तसल्ली से बैठ के देखिए कि मैंने क्या किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। ओके।